कहा जा सके कि भाई मनीष सिसोदिया ने या फिर आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई बहुत बड़ा घोटाला इस पूरे के पूरे प्रोसेस में किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहा जाए तो अभी भी मनीष सिसोदिया जो जेल के अंदर बंद है और यहाँ पर लगातार वो कह सकते हैं गुहार लगा रहे हैं कि उनको सलाखों के पीछे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनकी पत्नी भी बीमार है। और ऐसे में अब दिल्ली में जो चुनावों का माहौल भी बनने लग गया है, तो यहाँ अगर मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आते हैं तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई नजर आएगी। जेल के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूत। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 45 पार भी नहीं कर पाएगी। क्या 2022 का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ी मुश्किलें 2025 के चुनाव में खड़ी करता हुआ नजर आएगा? क्या अब चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो पाएंगे, या उससे पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे? दरअसल अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने रुख किया है, इसमें सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है ईडी सीबीआई की कार्यवाही पर। आखिरकार लंबा समय बीत जाता है लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाती है और 3 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी कि इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और अपनी जमानत याचिका को लेकर फिर से यहां पर अपील कर सकते हैं। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़े हैं, लेकिन सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया गया है कि जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई जल्द नजर आएगी। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि समय आ गया है मनीष सिसोदिया का तिहाड़ जेल से बाहर आने का? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के मामले में लगातार देखा जा रहा था कि सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, अब निचली अदालत को चुनौती देते हुए और अपनी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मनीष सिसोदिया की तरफ से खटखटाया गया है। क्या लगता है कि अब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे? देखिए, लगभग 16 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया जबकि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है और अभी भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि वो सलाखों के पीछे से बाहर आने वाले हैं। इसी मद्देनजर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि भाई कम से कम 16 महीने मुझे जेल के अंदर बंद हो गए तो कोई सुनवाई, कोई बात तो होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कितने सबूत और कितने कह सकते हैं दस्तावेज और तमाम जो छापेमारी उससे क्या कुछ प्राप्त हुआ है, आपको वो सामने रखना चाहिए ताकि एक लंबा जो प्रोसेस हो गया उससे मनीष सिसोदिया को राहत मिल सके। आप देखिए, अभी भी सलाखों के पीछे और ऐसे में जो लगातार गुहार करते हैं कि भाई मुझे जमानत मिलनी चाहिए, हर बार अगली तारीख देकर उनको जो है सलाखों के पीछे रखा जाता है। तो तमाम सारी बातें जो निकल कर सामने आती हैं कि क्या वाकई में मनीष सिसोदिया ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है, कोई बहुत बड़ा गबन किया है, क्या उनकी जो पॉलिसी थी वो बेहतर नहीं थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आबकारी नीति थी उसमें सबसे बड़े अगर मास्टरमाइंड थे तो वो मनीष सिसोदिया थे, उनकी प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया। अब ऐसे में क्या वाकई प्लानिंग वो गलत थी? क्या उस प्लानिंग में कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कमी देखी गई? क्या वाकई में घोटालेबाजी हुई? तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो लगातार ईडी ने, सीबीआई ने उनके ऊपर लगाए, लेकिन देखिए साबित होने के नाम पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि भाई मनीष सिसोदिया ने या फिर आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई बहुत बड़ा घोटाला इस पूरे के पूरे प्रोसेस में किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहा जाए तो अभी भी मनीष सिसोदिया जो जेल के अंदर बंद है और यहाँ पर लगातार वो कह सकते हैं गुहार लगा रहे हैं कि उनको सलाखों के पीछे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनकी पत्नी भी बीमार है। और ऐसे में अब दिल्ली में जो चुनावों का माहौल भी बनने लग गया है, तो यहाँ अगर मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आते हैं तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई नजर आएगी। सर, चुनावों का जिक्र किया है तो ऐसे में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक सीट भी नहीं निकाल पाएगी। 2020 की बात करें तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या दाव आजमाती हुई जो नजर आ रही है, क्या बाजी मार पाएगी? देखिए, ये तो पॉलिटिकल बयान है और जाहिर बात है कि हर पार्टी ये उम्मीद करती है कि भाई उसको अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। आप देखिए, बीजेपी ने भी 400 पार की बात की थी लेकिन वो 240 में सिमट जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां दावे करती हैं, लेकिन देखिए अहम बात यह है कि विधानसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है अपने आप को यहाँ से मजबूत करती हुई नजर आएगी। और जाहिर बात है कि जो आपने आंकड़ा बताया उससे पहले भी अगर देखें 2014-15 में, तब भी आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं कि सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए दिल्ली को जीतना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है और यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा भी वो बना नहीं पा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति यहाँ पर क्या कुछ होने वाली है, कौन सा बड़ा चेहरा निकलकर सामने आएगा, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि रमेश बिधूड़ी को भी आगे किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या वाकई दिल्ली के अंदर कोई
बहुत बड़ा सियासी खेल होने वाला। और क्या वाकई जो मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती का दावा पेश करती हुई नजर आ रही है, बार बार दावा किया जाता है कि पार्टी ईमानदार है। ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में 6 महीने तक बंद रहे थे। और ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह को लेकर ईडी अधिकारी ही थे जो उनकी जमानत का विरोध बार बार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आखिरकार जब संजय सिंह की सुनवाई होती हुई नजर आई तो वही ईडी अधिकारी थे जो यहां पर संजय सिंह की जमानत के पक्ष में नजर आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में ऐसा क्यों नजर नहीं आता है? जहां मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी का हवाला देते हुए भी नजर आते हैं, उसके बावजूद भी राहत ना मिलना क्या किसी षड्यंत्र को अंजाम देने जैसा है? यहाँ पर अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं, ईडी सीबीआई, तमाम आरोप उन पर लगाए जाते हैं, अगर ऐसे में देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए नजर आते हैं। 12 जुलाई 17 जुलाई यहाँ पर तारीख तय की गई है ईडी और सीबीआई अधिकारियों के मामले में। अब ऐसे में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। क्या ये दोनों नेता बाहर आ भी पाएंगे या विधानसभा चुनाव बीत जाएगा उसके बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिल पाएगी? देखिए नाज़मीन, अगर मनीष सिसोदिया से शुरुआत की जाए, 26 फरवरी वो तारीख थी बीते साल की जब गिरफ्तारी उनकी यहाँ सीबीआई के द्वारा की गई थी और फिर मार्च के पहले हफ्ते में ईडी को उनकी जो हिरासत है वो स्थानांतरित कर दी जाती है। मनीष सिसोदिया की जो तमाम सुनवाइयां यहाँ इस पूरे मामले में हुई है उसे देखकर तो ये नजर आता है कि उनके लिए तो शायद ये जो अब दिल्ली विधानसभा के अगले चुनाव होने वाले हैं वो बीत ही जाएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया की लगातार सुनवाइयां हुई हैं, चाहे सर्वोच्च अदालत रही हो, चाहे दिल्ली उच्च न्यायालय रहा हो या फिर दिल्ली की राउज़ कोर्ट रही हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लेकर आप कह सकते हैं कि उनकी संभावना जरूर है, क्योंकि आप ये बात नहीं भुला सकते, जब आम चुनाव दिल्ली में जब छठे चरण में मतदान होना था उससे पहले जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई तो कोर्ट का स्टेटमेंट ये था कि कोई यहाँ खेत की फसल नहीं है, चुनाव जो 6 महीने में आ जाएंगे, 5 साल में पहली बार आते हैं और एक पार्टी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं अरविंद केजरीवाल और उन्हें पूरा अधिकार है अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करे, पार्टी के लिए पुरजोर कोशिशें करे चुनावों के लिए और उसके बाद ही उन्हें यहाँ अंतरिम जमानत मिलती है। उस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर हम उस स्टेटमेंट पर गौर करें कोर्ट के, तो यहाँ लगता है कि अरविंद केजरीवाल को तो शायद अगर उस वक्त तक पूर्ण जमानत नहीं मिलती तो अंतरिम जमानत भी शायद, यानी कुछ हद तक कुछ राहत उन्हें शायद से मिल जाए। लेकिन यहाँ अगर आप मनीष सिसोदिया पर देखेंगे, उन्हें कुछ भी इस मामले में राहत मिलती नजर नहीं आती। आपने संजय सिंह का भी जिक्र किया, 4 अक्टूबर को जब उनकी गिरफ्तारी बीते साल को हुई थी तो उनकी भी लगातार सुनवाइयां जब यहाँ दिल्ली की राउज़ कोर्ट से शुरू हुई और लगातार उनकी जो जमानत थी, जो उससे पहले जो न्यायिक हिरासत थी वो लगातार बढ़ती चली गई है। लेकिन आखिरकार 2 अप्रैल की वो तारीख भी आई जब संजय सिंह को यहाँ जमानत मिली। लेकिन संजय सिंह की जमानत के बाद यहाँ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर सवाल उठे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सत्येंद्र जैन भी है जो अभी तक इस मामले के चलते या इस मामले से बाहर आते हुए या उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आई है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को तो शायद यहाँ कुछ हद तक इस पूरे मामले में राहत मिल पाए, शायद कुछ अपनी पार्टी के लिए चुनावों में कर पाए, लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर ऐसा कुछ भी होता नजर अब तक भी नहीं आता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले यह भी तय होना है कि आम आदमी पार्टी किस चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। जहां हरियाणा में नियाप सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई है, जहां बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड दबाव बनाती हुई नजर आ रही है एनडीए पर कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर चुनाव होना चाहिए। दिल्ली में आखिरकार वो चेहरा कौन होगा? क्या अरविंद केजरीवाल ही होने वाले हैं या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, पिछले चुनावों का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी किस रणनीतियों पर काम करेगी और कौन चेहरा हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे की दावेदारी के रूप में होगा? देखिए, फिलहाल तो नाज़मीन ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पर, उनके कामकाज के तरीके पर ही आम आदमी पार्टी यहाँ से फोकस करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले वक्त में देखा कि सुनीता केजरीवाल लगातार लोगों से भावुक अपील करते हुए नजर आए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन जो है देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है और इसी आधार पर वह लगातार जो है दिल्ली के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार से 2-2 हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
बड़ा सवाल आपने यहाँ पर किया है कि आखिरकार यदि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ पाते हैं तो फिर कौन चेहरा होगा। तो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल को इस पर जो है सहमति बनाई जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में चुनाव प्रचार किया, झारखंड पहुंची, वहां पर भी चुनाव प्रचार किया और दिल्ली के लोगों से भी बार बार अपील करते हुए नजर आए कि हम लगातार जो है दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ये चीज़ें जिस तरीके से मुफ्त बस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, गरीब लोगों को यहाँ पर राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ये बीजेपी को नागवार गुजर रही है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है। यही बयानबाजी यहाँ पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह करते हुए नजर आए। सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, कैलाश गहलोत, ये तमाम दिग्गज जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरे जो हैं, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कमान संभालते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में नजर आ रहे हैं। लेकिन आगामी वक्त में ये तय करना होगा कि आखिरकार कौन यहाँ पर जो है सीएम फेस के लिए लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रचार करने की अनुमति दी गई, तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में तक यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाती है तो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अनुमति मिल पाए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि बार बार दलीलें पेश की जा रही हैं, बार बार जमानत याचिका को लेकर कोर्ट का रुख किया जा रहा है। लेकिन क्या राहत विधानसभा चुनाव से पहले मिल भी पाएगी या नहीं, इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।